नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बल्ली मारेल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष रामदेव शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। शर्मा जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करके जो सातों के सातों सांसद जीते हैं, इसका श्रेय किसे देंगे आप? जनता जनार्दन है, जनता मालिक होती है। और आपने तो मेरा इंटरव्यू चुनाव से पहले भी लिया था, तो हमने बताया था कि सारा भारत राम में हो रहा है और हम सारी सीटें जीतेंगे। परंतु सर, इस बार यूपी में मैजिक चल नहीं पाया मोदी जी का, क्या कारण है सर इसका? मोदी जी कोई मैजिक नहीं करते हैं। मोदी जी देश की जनता की भलाई के लिए काम करते हैं जी। और जो काम देश की भलाई के लिए किए जाते हैं उसमें कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है, जिसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। घर में भी अगर कोई आदमी अपने परिवार में सही बात कहता है तो उसका विरोध होता है। तो कुछ लोगों की नाराजगी हो सकती है, इस बारे में हो, लेकिन मोदी जी बराबर 12 महीने 30 दिन देश के लिए काम करते हैं। नाराजगी लोगों की है या मतदाताओं की सर? नहीं, लोगों की पर्सनल नाराजगी है। किस चीज को लेकर सर? किसी भी बात को लेकर हो सकती है। वो घर में भी हम किसी बच्चे को अगर कहते हैं कि नहीं बेटा वहाँ नहीं जाना है, तो वो भी नाराज हो जाता है। जो राम को लाए हैं उसको हम लाएंगे सर, इस तरह का बोल वचन सही रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए? राम को लाने वाले कौन होते हैं सर मोदी जी? देखिए, मैं नहीं कह रहा सर, ये क्वेश्चन विपक्ष का ऐसा नहीं है। राम के लिए वो लोग विरोध में खड़े थे, हम लोग पक्ष में खड़े थे। पक्ष और विपक्ष था। हम लोग चाहते थे कि भगवान राम अयोध्या में विराजमान हो, वो लोग नहीं चाहते थे और जनता ने फैसला कर दिया है कि विराजमान हो या नहीं हो। वो तो कहते हैं, तो स्वागत करते हैं कि राम मंदिर बना है, लेकिन राम को लाने वाले कैसे हो गए मोदी जी? देखिए, राम तो मालिक हैं और अपने आराध्य को लाना, उनका स्वागत करना, उनकी पूजा करना कोई अपराध थोड़ी है। सर, एनडीए कह रही है सरकार हम बनाएंगे और बन रही है सरकार, तो पलटू जी पलट गए तो? देखिए, हमने आपसे क्या कहा, हर चीज की एक मर्यादा है। मर्यादा से कोई भी बाहर जाएगा तो वो तकलीफ पाएगा। काफी नाम है उनका कहना इन चीजों के लिए सर। देखिए, पलटू चाचा, हर आदमी को अपना विचार है, सबको अधिकार है, लेकिन हर एक चीज मर्यादा में अच्छी लगती है। मर्यादा से बाहर होती है तो फिर विनाश होता है। लेकिन इंडिया अलायंस कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे सर। मैंने क्या कहा, आप खुद ही समझ सकते हो ना कि जिनको देश की जनता ने बहुमत नहीं दिया, फिर भी वो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, तो कोई दादागिरी थोड़ी है। संविधान के हिसाब से ही तो सारा देश चलेगा। नायडू जी और सर नीतीश कुमार का समर्थन करते हैं रिलायंस को, फिर क्या होगा सर? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वही हमें समर्थन करते हैं तो क्या होगा? बिल्कुल सरकार बन जाएगी। तो सर, काम उसी तरह चल पाएंगे जैसे चलते थे मोदी जी के कार्यकाल में? चलते आए हैं, चलते रहेंगे। मतलब 12-12 सीट भी कोई लेके आ रहा है तो वो भी कैबिनेट मांग रहा है सर। ये तो अधिकार है, जो एक सीट लाता है वो भी कैबिनेट मांगता है। नीतीश जी तो कहेंगे मुझे पीएम बना दीजिए। कोई बात है, कहने में क्या बुराई है? सपना देखने में तो कोई पैसा नहीं लगता ना। तो सपना देख रहे हैं, हर एक को अधिकार है सपना देखने का। पहले मोदी फिर योगी जी थे सर। योगी जी तो बिल्कुल ही पीछे हो गए सर। कहते हैं मोदी के बाद योगी जी आएंगे। देखो, हमने गए कहाँ हैं जो आएंगे? तो हैं, सत्ता से तो चलेंगे ना, सत्ता से तो बाहर नहीं, सत्ता ने कहाँ रिजेक्ट कर दिया? कोई रिजेक्ट किया? कहाँ किया? कहीं कम वोट आना या कहीं वोट ज्यादा है आना, ये तो लोकतंत्र का सिस्टम है। वही शर्मा जी, विधानसभा की बात की जाए तो दिल्ली का विधानसभा कैसा रहेगा सर? क्या मोदी इफेक्ट चलेगा इस बार? हम 70 की 70 विधानसभा दिल्ली में जीतेंगे। इसी तरह आप कहते हैं 400 में 400 पार हो गए, लेकिन हो नहीं पाया सर। सर, हमने क्या कहा है, हमारा मकसद था सरकार बनाना। हर जगह हमारी जीत हुई है, पूरे देश के अंदर। यूपी में भी सबसे ज्यादा सीटें हमारी है। 17 सीट आपकी है? हाँ। ठीक है। कहाँ जीते हैं? पूरे देश में हम जीत रहे हैं। तो जिस तरह आप कह रहे हैं सर, दिल्ली विधानसभा में 70 की 70 सीट आएगी, हाँ।
तो इसका क्या कारण है, कुछ दर्शकों को बताएं सर। उसका एक ही कारण है कि हाहाकार कर रही है दिल्ली इस टाइम। पानी की व्यवस्था, सड़कें टूटी पड़ी हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल में इलाज नहीं है। जिन लोगों ने केजरीवाल को वोट दिया है वो लोग पछता रहे हैं वोट देके। यूपी में विकास कार्य थे सर जब योगी जी थे। विकास कार्य नहीं होते तो ये इतने वोट कहां से आते, तो कौन देता? फिर योगी जी दोबारा नहीं बन पाए सीएम सर। देखिए मैंने क्या कहा, दोबारा कौन बनेगा नहीं बनेगा ये सिस्टम का काम है। हाँ, जनता का काम है वोट देना। जनता ने योगी जी को पसंद किया है, योगी जी को पसंद करते हैं और योगी जी की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं था तो आप हमारे यहाँ भेज दो। पाकिस्तान वाले भी बुला रहे हैं योगी जी को। वही सर बल्ली मारन विधानसभा की बात की जाए तो पानी की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है सर। मौजूदा जो विधायक है इन समस्याओं को लेकर बिल्कुल भी जागरूक नहीं है सर। आपके क्षेत्र में बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाई जा रही है, 6-6 मंजिल 7-7 मंजिल, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रीय विधायक? उसमें हम यही कहना चाहेंगे कि विधायक को आंखें खोलनी चाहिए, नहीं तो जनता इस बात का जवाब देगी चुनाव में। अगर सर भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधि करने का मौका दे तो आप करोगे? बिल्कुल करेंगे। तो क्या क्या मांगे रखेंगे जनता के बीच आप जो सॉल्व करवा सकें? हम सबसे पहले जनता की वो मांगे रखेंगे जो डेली की जरूरत है। पानी, बिजली, सड़क, गड्ढा मुक्त, चांदनी चौक, समस्याओं का हर समस्या का समाधान टेबल पे होना चाहिए, तारीख पे तारीख नहीं। आपका जन्म यही हुआ है सर? हाँ यही हुआ है, कर्म भूमि भी यही है? यही है। तो आप दर्शकों को कुछ बताएं सर इस क्षेत्र के बारे में, क्या क्या समस्या जो वो आज तक यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी, सफाई, अवैध निर्माण। ये यहाँ पुरानी दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है। तो ये सॉल्व होएगा सर? बिल्कुल सॉल्व होगा और टेबल पे सॉल्व होगा। 11 तारीख से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सड़क पे बैठेंगे सारे अधिकारियों के साथ और उसी टेबल पे सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। सातों की सातों सीट जो जीती है सर, आप लोग जीते हो, पहले भी जीते थे, कुछ खास विकास तो हुआ नहीं था दिल्ली के सांसद के माध्यम द्वारा, आप खुद ही बता रहे हो सर इंटरव्यू। देखिए लोकल जो राजनीति होती है उसका बड़ा इफेक्ट होता है। विधानसभा में हम थे नहीं, पैसा जितना भी आता है सेंट्रल से हमारे विधानसभा में आता है, विधायक के थ्रू खर्च होता है। विधायक अगर किसी काम को ना करे तो जनता बेचारी क्या करे। कल खंडेलवाल जी का रोड शो में भी आपने भाग लिया था, कुछ बताएं दर्शकों। हमने यही कहा था कि जो वादा किया है वो निभाएंगे। 11 तारीख से खंडेलवाल जी चांदनी चौक में सड़क पे टेबल लेके बैठेंगे, मोहर उनकी जेब में होगी, सारे अधिकारी साथ होंगे, जो भी समस्या होगी उसका समाधान टेबल पे होगा। पूरी लोकसभा की समस्या चांदनी चौक से ही होगी सर? नहीं, चांदनी चौक की समस्या। अच्छा, अलग अलग जगह पे जाएंगे जो विधानसभा है उनकी। हाँ, उन्होंने अपने आप कमिटमेंट किया जनता के साथ कि मैं 11 तारीख से टाउन हॉल के ऊपर टेबल लगा के बैठूंगा, जिन लोगों की जो जो समस्या है वो आए और वहीं अधिकारी होगा, वहीं टेबल पे समस्या का समाधान होगा। आपसे पर्सनली जानने के बिना प्रतिनिधि आप जनता के लिए क्या क्या काम करवा रहे हैं सर? जनता के लिए हम जैसे इतनी गर्मी है, पानी जल व्यवस्था वगैरह आपने लगवा रखी है? हाँ। बाहर हमने जल की व्यवस्था कराई है, ठंडे पानी की, गरीब लोगों के लिए। टाइम टाइम पे अगर कोई खाने की ज़रूरत होती है तो हम टाइम टाइम पे खाना भी प्रोवाइड कराते हैं। और कभी भी कोई आदमी हमारे पास समस्या के लिए आता है, जो भी हम कर सकते हैं तत्पर तैयार है। कुछ दर्शकों को संदेश देंगे विधानसभा के लिए? विधानसभा के लिए एक ही देंगे, जो आदमी आपका काम नहीं करता है, जो आपकी समस्याओं को नहीं सुनता है, चुनाव में उसका बहिष्कार करें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद आपका।